हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी है और ए और बी न्यून कोण है। जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर कोस ए कोस बी है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो वहां पर हम जो त्रिभुज लेंगे तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें ये दिया है कि ए और बी दोनों न्यून कोण है, तो एक इसमें समकोण होता है और दो न्यून कोण होते हैं। तो जो दो न्यून कोण है वो तो ए और बी पर बने हैं, तो जो समकोण है वो कहाँ बनेगा, वो सी बिंदु पर बनेगा। ये ए और दूसरा बी, ये दोनों न्यून कोण है। अब हमें ये दिया है कोस ए बराबर कोस बी, तो हमने इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो कोस ए बराबर कोस बी ये दिया है, तो सबसे पहले हम कोस ए और कोस बी का मान निकालते हैं। कोस ए बराबर कोस बी ये दिया है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है और ए और बी न्यून कोण है। कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। अब हमने इस त्रिभुज में से पहले कोस ए निकालना है, फिर कोस बी निकालेंगे। तो कोस ए निकालने के लिए हम एक यहाँ पर छोटी त्रिभुज बनाएंगे, जहाँ पर हम कोण का निशान ए बिंदु पर लेंगे, ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि आधार हमने कौन सा लेना है और लंब हमने कौन सा लेना है। अब सिर्फ ए पे एंगल का साइन दिखाना है आपने। अब हमारे पास जो कोण की भुजा है वो हमारे पास आधार हो जाता है, ये है बेस, इसकी सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है कर्ण। कोस ए के लिए फॉर्मूला अब आप यहाँ पे लिख लेंगे पहले, साइन कोस टेंजेंट। तो कोस का फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच। कोस ए के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बी बाई एच। बी है यहाँ पर ए सी भुजा और एच है ए बी भुजा। अब हमने निकालना है कोस बी का मान, तो कोस बी का मान निकालेंगे। कोस बी के लिए एक बार फिर से यहाँ पर हम त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें हमने कोण का निशान बी बिंदु पर दिखाना है। शीर्ष वहीं रहेंगे ए बी सी। कोण का निशान, न्यून कोण का निशान बी बिंदु पर दिखाएंगे। कोण की संलग्न भुजा आधार है, ये बेस है हमारे पास। कोण की सम्मुख भुजा लंब है और ये है कर्ण। कोस के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे हम कोस ए निकाल रहे हैं चाहे हम कोस बी निकाल रहे हैं। कोस का फॉर्मूला बी बाई एच ही है। बेस देखेंगे अब इस त्रिभुज में कौन सा है, बी सी, और एच तो वही रहता है ए बी, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो अब हमें जो दिया है कोस ए बराबर कोस बी, तो लिखते हैं कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए का मान लिखेंगे ए सी बाई ए बी बराबर बी सी बाई ए बी। दोनों के बाय में ए बी है, ए सी बाई ए बी और बी सी बाई ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से आ गया ए सी बराबर बी सी। अब त्रिभुज में देखेंगे, किसी भी त्रिभुज में देख सकते हैं, ए सी भुजा ये है, बी सी भुजा ये है। त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर हैं और हमने ये किया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस भुजा का सामने वाला कोण है बी और इस भुजा का सम्मुख कोण है ए, तो यहाँ से आ गया कोण ए बराबर कोण बी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी समान भुजाओं के सम्मुख कोण। भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और यही हमने सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी है।
तो यहाँ पर बस हमने ये ध्यान रखना है, जब हमने कोस ए का मान निकालना है तो हम ए पर न्यून कोण का निशान बनाकर आधार और लंब दिखा देंगे। फिर जब हमें कोस बी का मान निकालना है तो बी पर न्यून कोण का निशान दिखाकर आधार और लंब दिखा देंगे। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो इसका और सेकंड पार्ट इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे मान जो ज्ञात करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले हमें साइन और कोस का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर मान रख सकते हैं। सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। कोट थीटा का मान 7/8 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कोट स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ क्वेश्चन में निकालना है साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा, थीटा का मतलब आप न्यून कोण है थीटा, किसी भी बिंदु पर ले सकते हो। तो अगर मैं इसे थीटा कह दूं और ये 90 डिग्री का कोण है, नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, BCA। अब हमें दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। सबसे पहले कोट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें साइन और कोस का मान ज्ञात करना है। कोट थीटा का फॉर्मूला टेंजेंट का रिवर्स होता है कोट। तो ये टेंजेंट का फॉर्मूला है P/B। अगर इसे उल्टा पढ़ेंगे तो वो जाएगा कोटेंजेंट के लिए फॉर्मूला B/P। तो यहाँ लिख देते हैं B/P बराबर 7/8। बेस 7 और इस त्रिभुज में बेस हमारे पास ये है, कोण की संलग्न भुजा, यहाँ लिखेंगे 7 और कोण की सम्मुख भुजा P 8। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमें इस त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में कोण B लिया है हमने 90 डिग्री, AB हमने यहाँ पर लिखा है 8 और BC 7। अब हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है इस त्रिभुज में AC बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान निकालना है, BC 7 का स्क्वायर, AB 8 स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49 प्लस 8 स्क्वायर 64। 49 प्लस 64 दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ गया 113। ये मान है AC स्क्वायर का। 113 संख्या किसी का वर्ग नहीं है, तो अब हमें यहाँ पे AC का मान निकालना है। तो हम यहाँ से निकालेंगे AC बराबर वर्गमूल 113। तो AC का मान आ गया हमारे पास कर्ण। अब हमें साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालना है, फिर हम इसका फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला है P/H, कोस थीटा का B/H। तो साइन थीटा और कोस थीटा लिखते हैं यहाँ पर। P है आकृति में हमारे पास यहाँ पर 8/H का मान है वर्गमूल 113 और कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा बराबर B/H। B है यहाँ पर 7 और H का मान है वर्गमूल 113। यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज हमने फिर से नहीं बनाई, क्योंकि हमारे पास थीटा न्यून कोण एक ही बिंदु पर है। ये हमारे पास आधार हो जाएगा, इसकी सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी। तो ये है B, ये है P। P का मान 8, B का मान 7 और H का मान वर्गमूल 113। तो यहाँ पर हमने यही मान रखे हैं, P का मान 8 और B का मान 7 और H का मान वर्गमूल 113। अब हमने साइन और कोस का मान निकाल लिया है। अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमने क्या निकालना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 + sin थीटा गुना में 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा गुना में 1 - cos थीटा। अब हम यहाँ देखें, हमारे पास एक बार देखेंगे ध्यान से, A + B दो रकम एक जैसी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जब हम गुना करते हैं इस तरह से तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9th क्लास में हमने बहुत सी सरल समीकरण की थी कि अगर दो ए प्लस बी एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि पहली रकम का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम है साइन थीटा का स्क्वायर। बाय में इसी तरह से नीचे भी हर में भी यही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए मतलब एक, एक का स्क्वायर, बी मतलब कोस थीटा का स्क्वायर। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे हमने क्या लगाया है, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है यहाँ पे। तो अब साइन थीटा का मान हमें पता है यहाँ पे 8/वर्गमूल 113 और कोस थीटा का मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस यहाँ पे अब साइन थीटा का मान रख रहे हैं 8/वर्गमूल 113 और इसका स्क्वायर। ऐसे ही नीचे कोस थीटा का मान रखेंगे 7/वर्गमूल 113 का स्क्वायर। 1 माइनस स्क्वायर करोगे आप इसका अंश का और हर का, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, वर्गमूल 113 का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 113, तो यहाँ से आएगा 64/113। हर में आएगा 1 माइनस 49/113। अब आपको एलसीएम लेना है, प्लस माइनस की संख्याओं में बटे वाली रकम में एलसीएम लेंगे, 113 एलसीएम आ जाएगा। 113 गुना होगी 1 से माइनस 64। ऐसे ही सारे के बाय में हर में भी एलसीएम लेना है, ये आ जाएगा 113 माइनस 49। एक बार देखेंगे यहाँ से, एक का भाड़ा पढ़ेंगे 113 आता है, एक के पहाड़े कहाँ तक पढ़ेंगे 113, 113 जो आया उसकी 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करके आ जाएगा 113 माइनस 113 से 113 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 64। ऐसे यहाँ पे 113 की 1 से गुना हो जाएगी, 113 से 113 कट जाएगा, यहाँ से आएगा खाली 49। अब घटा के देखते हैं क्या आता है। 113 में से 64 घटाएंगे तो ये आता है 49/113, ये अंश में आ गया। हर में 113 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 64/113, 49/113 और इसके भाग में है 64/113। जब भाग वाली रकम को गुना में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 113/64। जो रकम भाग में होती है जब उसे गुना में लाएंगे तो वो उल्टी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो 113/64 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मान आ गया 49/64। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है 49/64। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। इसका मान निकालना है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा और कोस थीटा का मान रख दिया है यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64/113 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/113। एलसीएम लेंगे, 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113, तो ये आ जाएगा 113 में से 64 घटाए तो 49/113 बाई में 64/113। ये दो रकम भाग में है, एक रकम लिखेंगे 49/113, भाग वाली रकम को गुना में लाएंगे तो 64/113 का हो जाएगा उल्टा 113/64। तो यहाँ से आंसर आ गया 49/64। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का मान है 7/8, कोट स्क्वायर थीटा होता है कोट थीटा का स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे। कोट स्क्वायर थीटा ये होता है कोट थीटा इस सारे का स्क्वायर। एक ही बात है, आप चाहे यहाँ पे स्क्वायर लगा लो क्योंकि ये तो क्या है थीटा का कोटेंजेंट। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब है इस कोट त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग। थीटा तो कोण है, थीटा का कोट है ये, तो इस तरह से कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा का मान है 7/8 इस सारे का स्क्वायर।
7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो ये हमारे दोनों पार्ट के आंसर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 49/64 और सेकंड पार्ट का भी यही आंसर है 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो ये हमें जांच करनी है। तो इसके लिए हमें टेंजेंट A, कोस A, साइन A, पहले इनकी वैल्यू निकालनी है, तब हम जांच करेंगे। और हमें दिया है 3 कोट A बराबर 4। तो सबसे पहला काम हमने एक समकोण त्रिभुज बनानी है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात है यहाँ पर, और A पर मैंने एक न्यून कोण दिखाना है। अब आप B और C कहीं पर भी रख सकते हो, तो कहीं पर भी आप C ले लो, कहीं पर भी आप B ले लो, लेकिन A फिक्स है कि A पर न्यून कोण ही बनेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात न्यून कोण के लिए निकलता है, तो A बिंदु पर तो न्यून कोण बनेगा। B पर समकोण बनाया हमने, ये भुजा कर्ण हो गई, जो कोण है उसकी भुजा हो गई आधार, और कोण के सम्मुख भुजा हो गई लंब। 3 कोट A बराबर 4, यहाँ से कोट A का मान निकाल लेते हैं 4/3। कोट A का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर B/P। टेंजेंट का रिवर्स होता है, टेंजेंट का फॉर्मूला SCT। टेंजेंट का फॉर्मूला है P/B। कोटेंजेंट का फॉर्मूला इसका रिवर्स हो जाएगा B/P बराबर 4/3। बेस आधार के यहाँ पे आप 4 लिख लो और लंब के यहाँ पर आप 3 लिख लो। और अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सबसे पहले हमें कर्ण का मान निकालना है। तो त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB भुजा हमने यहाँ पर 4 ली है और BC भुजा का मान 3। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण वाली भुजा है यहाँ पर AC बराबर आधार AB स्क्वायर प्लस लंब BC स्क्वायर। AC का मान हमें निकालना है, AB का मान है यहाँ पर 4 प्लस BC का मान 3। 4 स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। AC स्क्वायर बराबर 25, AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का मान आ गया 5। अब हमें निकालना है टेंजेंट A, कोस A, साइन A। ये 3 वैल्यूज निकालनी है। त्रिभुज हमारे पास बनी हुई है जिस पर A बिंदु पर ही न्यून कोण है, तो यहीं से हमने सबसे पहले निकालते हैं साइन A, फिर कोस A, फिर टेंजेंट A। साइन का फॉर्मूला P/H। तो अब यहाँ से निकालते हैं साइन A बराबर P/H। P का मान 3, H का मान 5। कोस A B/H। B का मान आकृति में से देखेंगे 4, H का मान 5। टेंजेंट A बराबर P/B। P का मान 3, B का मान 4। अब हमने ये निकाल लिए। अब हम लिखेंगे जो हमने यहाँ पर जांच करनी है। तो हमने ये जांच करनी है कि ये दोनों साइड बराबर हैं या नहीं। तो आपने यहाँ से लाइन लगा लेनी है। इस साइड हम LHS सोल्व करेंगे, इधर हम RHS सोल्व करेंगे और जांच करेंगे। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A को आप लिखोगे टेंजेंट A इस सारे का स्क्वायर। ये दोनों सेम होते हैं, चाहे टेंजेंट स्क्वायर A लिखो या टेंजेंट A सारे का स्क्वायर लिखो। 1 प्लस टेंजेंट A का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर नहीं होता, त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर स्क्वायर होता है। 1 माइनस टेंजेंट A का मान रखेंगे 3/4 इसका स्क्वायर बाय 1 प्लस टेंजेंट A का मान 3/4 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 9/16। ऐसे ही हर में आ जाएगा
1 प्लस 9/16। अभी हमने किया था कि बाय में अगर बटे में रकम आ जाती है तो हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अंश में 16, 1 और 16 का एलसीएम 16, 16 एकम 16 माइनस 16 से 16 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9। अब इसी तरह हर में भी एलसीएम लेंगे, 16 एकम 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 7/16, अंश में आ गया 7/16 और हर में आ गया 25/16। इसे लिखेंगे 7/16 और 25/16 भाग में है, गुना में लाएंगे तो हो जाएगा 16/25। 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ से आ गया 7/25। अब हमने इस साइड को सोल्व करना है। कोस ए साइन ए का मान रखेंगे। पहले लिख लेते हैं इसको, ये है कोस ए का स्क्वायर माइनस ये है साइन ए का स्क्वायर। कोस ए का मान है 4/5 और साइन ए का मान निकाला था हमने 3/5 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 16/25 माइनस 9/25। इसको हल करके ये आ रहा है, दोनों के बाई में 25 है, 25 एक बार लगाएंगे, 25 से 25 कट गया, यहाँ आएगा 16, 25 से 25 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आता है 9। 16 माइनस 9 आ गया 7/25। तो हमने यहाँ से देखा कि दोनों साइड, इधर एलएचएस भी सोल्व किया था हमने 7/25, आरएचएस को भी सोल्व किया तो 7/25। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों साइड बराबर है। तो हमने जांच की कि ये दोनों बराबर हैं।